Maintain social distance, please. Thank you. नमस्कार, क्या है आपके हाल? हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज ज्वाइन आवर फैमिली, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वी विल कुक, टॉक एंड वॉक टुगेदर। एक्चुअली आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे और अगर आपको इन फ्यूचर या इस पैंडेमिक सिचुएशन में किसी कारणवश आपको जर्नी करनी पड़ रही है तो हम उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे जो भी आपके मन में बहुत सारी अगर क्यूरियोसिटी चल रही है, क्वेश्चंस हो रहे हैं या आपको लग रहा है कि क्या करें, तो कहीं ना कहीं मे बी ये सारी चीज़ें आपको वो हेल्प करेंगी। तो आज मैं आपके साथ जो भी ट्रैवलिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ उसके लिए हमारे साथ है तरुण। और तरुण ने हाल में ही बेंगलोर से न्यू दिल्ली बाय एयर ट्रैवल किया है और न्यू दिल्ली टू पंजाब उन्होंने बाय रोड ट्रैवल किया है। उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उन्होंने क्या क्या फेस किया और थ्रू आउट उनकी जर्नी कैसी रही, तो हम उनसे ही मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। तो आइए मिलते हैं तरुण से। हमारे साथ है तरुण। और तरुण, वेलकम ऑन 2020। तरुण हमारे साथ आप सबके साथ आज शेयर करेंगे उनकी थ्रू आउट जर्नी का एक्सपीरियंस कि उन्होंने क्या क्या फेस किया। तो तरुण, आपने हाल में ही अभी बैंगलोर टू न्यू दिल्ली बाय फ्लाइट जर्नी किया है, राइट? तो आप बताएंगे कि ये पैंडेमिक सिचुएशन में जर्नी करने से पहले आपके मन में क्या क्या चल रहा था? मेरे मन में फ्लाइट की तो कोई दिक्कत नहीं थी। फ्लाइट तो पता ही था नहीं हो, टिकट बुक है तो पहुंच ही जाएंगे ऐसे कैसे करके दिल्ली। मेन आगे दिल्ली से मलोट जाना था, तो उसके लिए कोई ट्रेन बस नहीं था। और सुनने में ये भी खबर आ रहा था कि एक्चुअली शायद बॉर्डर सील कर दिए, तो उसका ज्यादा टेंशन था। तो सबसे पहले हम टिकट फेयर की बात करेंगे। तो ये टिकट फेयर अभी नॉर्मल जैसे पहले के रेट्स पे ही है या पैंडेमिक सिचुएशन में कुछ हायर रेट्स पे लोगों को मिल रहे हैं, क्या सीन है? नहीं, मुझे तो खैर नॉर्मल रेट पे मिल गया। वो अभी फ्लाइट वालों को भी अपना बिजनेस करना, तो इतने उनके पास पैसेंजर भी नहीं है। जब टिकट आपने बुक किया तो मतलब मैंने सुना है कि जिन लोगों ने वेब चेक इन किया है सिर्फ उनको ही अंदर जाना अलाउड है, तो ये क्या वेब चेक इन का क्या चल रहा है? क्या रहता है एक्चुअली, आपको वो जो कोड रहता है स्कैन कोड, वो आपको जरूरी चाहिए इस बार, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी पीपल रहते हैं मतलब गेट के एंट्री वहाँ पे इस बार वो जो स्कैन कोड रहता है वो स्कैन करते हैं। और यहाँ पे अगर आप सिक्योरिटी चेक देखोगे कैसे हो रहा है, वो आपको अपना बोर्डिंग पास रखना नीचे, वहाँ पे खुद ब खुद स्कैन करेगा। सिक्योरिटी गार्ड आपको आपका बोर्डिंग पास हाथ नहीं लगाएगा एंड यू कैन सी ओवर देयर वो कैसे चेक कर रहे हैं। और अपना आईडी कार्ड डिस्प्ले करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एक मशीन है, आपको अपना आईडी कार्ड वहाँ पे रखना पड़ेगा। और ये जो ऐप है गवर्नमेंट की ऐप कोरोना के लिए, तो वो होना भी जरूरी है, वो भी शो करना होता है आपको हेल्थ अपना दिखाने के लिए सिक्योरिटी वालों को? हाँ, वो आरोग्य सेतु ऐप है इंडिया में। तो कह रहा था कि आपको मतलब वो जो क्यू रहता है मतलब बिफोर गेट के अंदर जाने से पहले भी एक क्यू रहता है ना, तो वहाँ पे कुछ लोग रहेंगे, वो आपका आरोग्य सेतु ऐप चेक करेंगे। अगर इंडिया में आरोग्य सेतु ऐप करके ऐप है जो आपको बताती है कि आप सेफ हो या नहीं हो कोविड से। अगर आपके आसपास भी कोई पेशेंट मतलब निकला है इन बाय एनी चांस इफ ही हैज क्रॉस यू, देन इट विल स्टार्ट शोइंग यू दैट अलर्ट दैट समबडी हैज क्रॉस यू। तो यहाँ पे सेतु ऐप देखते हैं, अगर आप सेफ हो तभी आपको अलाउड करेंगे। 3 चीजें चेक करते हैं। सबसे पहले आपका टेम्परेचर चेक करते हैं, क्यू में खड़े होने से पहले भी आपका टेम्परेचर चेक करेंगे। अगर आपका टेम्परेचर सही है देन यू विल गो टू द नेक्स्ट लाइन जो रहती है, उसमें आपका चेक करेंगे आरोग्य सेतु ऐप। उसमें भी अगर आपको सेफ है तो तब वो सिक्योरिटी आ जाती है जिसमें आपको अपना टिकट स्कैन करना रहता है। राइट। तो आपने वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग जो बहुत इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम में, वो आपने फील किया वहाँ पे? आपने देखा मतलब कैसा रहा वहाँ पे, कैसी थी व्यवस्था वहाँ पे? अपनी तरफ से तो लोग ट्राई करते हैं फॉलो करने की। वहाँ पे जो
अथॉरिटीज रहती हैं वो भी अपनी तरफ से पुश करते हैं कि हाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। यहाँ पे डिपार्चर के टाइम पे यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना अपने को। यहाँ पे आप देखोगे तो फुट रेस्ट के यहाँ पे प्रिंट लगे हुए हैं, तो हर एक बंदे को उतना डिस्टेंस रखना ही है कम से कम। ओके, तो जब आप अंदर चले जाते हैं फिर क्या उनके प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं और उनकी क्या क्या, पहले से जैसे आप बता रहे थे कि काउंटर सब काफी चेंज हो गए हैं या लगेज जैसे आप देते हो वो चेंज हो गए हैं, तो कैसे क्या था अंदर में? काउंटर अभी पहले क्या रहता था कि वहाँ पे एम्प्लॉयज रहते थे, है ना, मतलब Correct. किसी साइट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे अपने को चेक इन करना रहता था, वहाँ पे बैगेज ड्रॉप करना Correct. रहता था। इस बार क्या है कि अपने को खुद ही करना पड़ेगा वो। Yeah. And put the tag on the back, sir. No need to peel off, just stick and turn. बैग आपको खुद ही रखना पड़ेगा यहाँ पे। आप स्कैन दिस बैगेज। Yeah. Yeah. Push it forward, sir. That green arrow mark you can see, no? Scan on upon that. This way? Yeah. Take out. And? Take out the boarding pass. Make sure there is no power bank, battery, lighters. Click on agree. Just wait. Click on baggage tag is attached. Click on that right mark. Please collect that receipt. और सबसे मेन चीज सिक्योरिटी चेक उन्होंने कैसे करी, क्योंकि पहले तो था कि आपको अंदर जाके खड़े हो जाना है और वो आपको पूरा टच करके चेक करते थे, तो अभी वो कैसे कर रहे हैं चेक? अभी फिलहाल वो वैसे ही है एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे चेक हो जाते हैं, टेम्परेचर चेक ये वो और हो गया सेतु ऐप। तो वो जो मतलब अपना जो कैरी वाला जो टैग रहता है राइट, तो उस टाइम पे जो सिक्योरिटी चेक होता तो वो वैसे का वैसे ही है। सारे लोग वहाँ पे मास्क लगाए हुए थे और सैनिटाइजर हाँ। ले रहे थे। मास्क तो मैंडेटरी है, मींस विदाउट मास्क दे वोंट अलाउ यू इनसाइड। अच्छा, आप जा ही नहीं सकते हो उसके एयरपोर्ट के अंदर। राइट। ये काफी अच्छी चीज है एक्चुअली कि एयरपोर्ट वाले भी इन सब चीजों का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं शायद ये बीमारी मुझे तो होगी नहीं, तो लोग कहीं ना कहीं उस चीज को सोच के बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, थोड़ी देर नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं जाएगा। तो इस वजह से ये चीज सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, कुछ मिला था आपको एयरलाइंस के? हाँ वाटर तो नहीं मिला, सैनिटाइजर का एक छोटा सा ट्यूब मिला था और एक शीट मिला था। और जो लोग बीच की सीट है जिनकी लाइक बी और ई रहती है ना, मतलब अगर सीट है तो बी और बीच में उस तरफ ई आ गई, बी और ई सीट को उन्होंने एक राउंड टाइप का दिया था, काइंड ऑफ पीपीटी की। मिडिल सीट्स को दिया था, मिडिल सीट पैसेंजर्स को वो गाउन जैसा दिया था राउंड पहनने के जैसा। लिए। हाँ, और शील्ड आपकी कौन सी सीट थी? मेरी मिडिल वाली सीट थी, मुझे मिला था वो गाउन। तो आपको इस जर्नी में उन्होंने स्पेशल फील करवा दिया। स्पेशल क्या, बांध के रख दिया काइंड ऑफ। तो वो कितनी कंफर्टेबल है वो जो पहनाते हैं गाउन, मतलब अगर कोई जाना चाहे और उसको पहनना पड़े तो दे आर कंफर्टेबल और इट्स लाइक सम अनईजी फील होता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कंफर्टेबल फील होता है, पतला सा तो होता है वो। B and seat numbers E, kindly wear these white color gowns. Passengers who are seated only on the middle seats, seat number B and E, kindly wear these white color gowns. Please do not touch these plastic covers anywhere. Kindly keep the place neat and clean. And while coming forward, kindly maintain some social distance. Thank you.
तरुण, एक क्वेश्चन आपसे और पूछनी है। जब आप फ्लाइट में बैठे हुए थे तो जो भी एयर हॉस्टेसेस थे तो उन लोगों ने क्या मतलब क्या पहना हुआ था, या नॉर्मल जैसे वो रहते थे वैसे ही थे, या उन्होंने कुछ स्पेशल मास्क और बाकी बॉडी सूट वगैरह पहना हुआ था? नहीं, उन्होंने वही पीपीटी किट पहना हुआ था, मास्क, शील्ड और वो जो गाउन टाइप का था उन लोगों ने पहना हुआ था। ओके। और खाने के जैसे पहले वो लोग खाना सर्व करते थे, जिन लोगों को लेना होता था, या पानी सर्व करते थे, तो उसकी क्या थी वो कुछ भी सिचुएशन? नहीं था। अच्छा, कुछ भी नहीं था तो You have to carry your own food in case if you want to have, और वाटर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया एक्चुअली इस बार, चाय को कुछ भी नहीं पूछा। खाना और अपने पानी के बॉटल साथ में लेके जाए, क्योंकि फ्लाइट में आपको कुछ नहीं मिलेगा। राइट। उसके बाद आप एक्चुअली आपकी एयरलाइंस कौन सी थी? एयर एशिया। सामाजिक दूरी बनाए रखें। धन्यवाद। रिक्वेस्टिंग ऑल आवर गेस्ट टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस प्लीज। थैंक यू। जब आप दिल्ली आए, ये तो आपने सारी बातें बैंगलोर की बताई, तो जब आप लैंड हुए दिल्ली में तो वहां पे क्या क्या उन लोगों ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हुए थे? वहां पे कुछ प्रिकॉशंस नहीं लिए उन लोगों ने। जैसे ही आया तो एग्जिट करते टाइम वहां पे एक मशीन सा लगा हुआ था, तो वहां पे उन लोगों ने बोला कि मास्क निकालो। मे बी आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दे वर डूइंग देयर। तो मास्क निकालो, और वहां पे एक लेडी थी वो दूर से ही कुछ चेक कर रही थी, आई गेस टेम्परेचर। तो पता नहीं वहां पे क्या, लेकिन सिर्फ एग्जिट के टाइम पे ये फॉर्मेलिटी हुआ था, और कुछ भी नहीं था, बाकी नॉर्मल। और एयरपोर्ट काफी खाली खाली सा दिख रहा था दिल्ली का स्पेशली। स्टैम्प या कुछ लगाया आपके हैंड में होम क्वारंटीन के लिए? नहीं। तो अब आते हैं, आप शुरू करते हैं बाय रोड जर्नी आपकी कैसी रही? क्योंकि एयरलाइंस तो कहीं ना कहीं ज्यादा प्रिकॉशंस ले रहे थे, लेकिन बाहर जब आप निकलते हो तो आपको खुद की प्रिकॉशंस खुद ही लेनी है। अभी मैं क्वारंटाइन हूँ फॉर 14 डेज, और 24 तारीख तक मेरा ये ड्यूरेशन चलेगा। और अभी वो तक आपके घर के बाहर लगाया है? घर के बाहर लगाया है। तो ये ऑफिसर्स, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो आके लगा के गए हैं जब उनको पता चला कि आप बाहर से आए हैं, राइट? राइट। कि आप ये बताओ, आपको कहीं ना कहीं कुछ डर लगा कि मुझे इस सिचुएशन में ट्रैवल करना है और ये इतनी ज्यादा फैली हुई बीमारी है, तो कहीं ना कहीं कोई डर लग रहा था? नहीं, अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक है और तो ज्यादा दिक्कत है नहीं डरने की, जहाँ तक मुझे लग रहा है। वही अपने आप को फिट रखोगे तो शायद ऐसी बीमारी से भी फाइट कर सकते हो। इम्यूनिटी बढ़ानी बहुत जरूरी है, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैंने एक बहुत अच्छी टी रेसिपी शेयर करी है, जिसका लिंक आपको वीडियो में ऊपर दिख रहा होगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखो, उसको बनाओ, और वो बहुत टेस्टी है। ऐसा नहीं है कि काढ़ा टाइप का आप पी नहीं सकते हो, तो आप उसको जरूर देखना। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद देखना। ये दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है ऐसे सिचुएशन में। और पैन मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी हालात में अगर आपको जर्नी करनी पड़ रही है इस सिचुएशन में, तो जस्ट बी काम, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। थोड़ी सी प्रिकॉशंस लो, थोड़ा सा दिमाग से काम करो और आराम से घर पहुंच जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच ये सारे इंफॉर्मेशंस हमारे साथ शेयर करने के लिए, और लोगों को ये अवेयर करने के लिए कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें अच्छे से हो रही हैं एयरपोर्ट पे, और बाय रोड भी अच्छे से लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं। तो डोंट बी पैनिक, डोंट हेजिटेट, और जो डर है अंदर से वो थोड़ा डर निकालो, आराम से जियो और जीने दो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बीस्ट बीज।